सर मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, केवल 1,000 रुपए की मैं एसआईपी पर मंथ करना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और आज हम बात करने वाले दोस्तों, एक कमेंट्स मेरे पास आया कि सर मुझे ये बताइए, क्या मैं 1,000 रुपए से अपनी एसआईपी शुरू कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अगर कर सकता हूं तो किस म्यूचुअल फंड के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा, पर मुझे कम रिस्क चाहिए। दोस्तों पहली बात तो मैं आपको सल्यूट करता हूं मेरे भाई, जो आपने अपनी एसआईपी करने की सोची है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो उनका था कि क्या मैं 1,000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकता हूं, तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही है, आप दोस्तों 100 रुपए से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और मैं कई वीडियोस के अंदर आप लोगों को बोलता हूं कि अपनी एसआईपी शुरू करें, चाहे वो 100 रुपए से ही क्यों ना हो। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम है म्यूचुअल फंड के अंदर जहां पर आप 10 रुपया पर डे की भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है, आप जितना चाहें उतना एसआईपी के अंदर डाल सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, ये 1,000 रुपया देखिए बड़ी मेहनत से बनता है, और फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना होगा उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के बीच में हम लेकर आते रहें। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर भी देखा है और मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है, मुझे केवल 1,000 की एसआईपी करनी है। तो यहां पर किस म्यूचुअल फंड के अंदर उसको एसआईपी करनी होगी? सबसे पहले जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम आप लोगों को यहां पर बताने वाले हैं उसका पास्ट परफॉर्मेंस यहां पर चेक कर लेते हैं। दोस्तों जिस म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, उसने पिछले एक महीने के अंदर 6.34% का रिटर्न यहां पर बना के दिया है। पिछले 6 महीने के अंदर 32% का रिटर्न इसने बना के दिया है। इसी प्रकार अगर देखें पिछले एक साल के अंदर 62.60% का रिटर्न है। आप देख भी सकते हैं पिछले एक साल पहले लगभग पिछले साल दिसंबर में किसी ने 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी, तो आज उसके पास 1,62,000 रुपया दोस्तों। परंतु यहां पर एक चीज देखनी है कि पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से मार्केट के अंदर कितना करेक्शन हुआ है, उसके बाद भी पिछले 6 महीने के अंदर इस फंड ने 32% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। ये चीज बहुत अच्छी है समझने के लिए। एक साल के अंदर तो 62 का, और पिछले 6 महीने के अंदर 32% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि मार्केट के अंदर बहुत डाउनफॉल आया, फिर भी 32% का रिटर्न बना के दिया है। और पिछले एक महीने के अंदर भी 6.5% का रिटर्न इसने बना के दिया है। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो 36.25% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 5 साल के अंदर 34.33% का रिटर्न इसने बना के दिया है। और अब तक 26.37% का रिटर्न बना के दिया है। आप देखिएगा दोस्तों, कहीं पर भी आपको 15, 16, 17, 18% का रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको 32%। और अब तक जब तक ये मार्केट के अंदर आया था और आज तक 26.37% का रिटर्न इसने बना के दिया है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, किस म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान दोस्तों, क्योंकि भाई का क्वेश्चन था कि सर मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते और कम रिस्क में फायदा नहीं है। अगर आप लार्ज कैप में जाओगे तो आपको प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत तो रिस्क आप लोगों को उठाना पड़ेगा। फिर भी जो हमने लिया है कि ना हम पीछे रहेंगे ना हम आगे रहेंगे, हम बीच के अंदर रहेंगे। तो बीच के लिए मैंने मिड कैप कैटेगरी का फंड लिया है, और किस एएमसी का? मोतीलाल ओसवाल का। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एनएवी की, एनएवी नेट एसेट वैल्यू। तो यहां थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं एज ऑन डेट 124 रुपया 80 पैसे की एनएवी की वैल्यू है। मिनिमम एसआईपी आप यहां पर 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। 500 रुपए की एसआईपी आप यहां पर शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम एसआईपी की कोई भी लिमिट नहीं है। और यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार अगर आप 1,000 रुपए यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। 2 तरीके आप लोगों को बताऊंगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। एक के लिए मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, आगे मैं बात करूंगा उसके बारे में। बात करेंगे फंड साइज की, तो 18,604 करोड़ रुपए का फंड साइज है। यानी मेरे जैसे और आप जैसे लोगों ने इस फंड के अंदर 18,600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहां पर की हुई है। रेटिंग की बात करी जाए तो 5 स्टार रेटिंग का फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.57% का है।
एग्जिट लोड 1% का है। टैक्स अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉल करते हैं, एग्जिट लोड तो लगे ही लगेगा, साथ में आपको यहां पर शॉर्ट टर्म का टैक्स भी लगने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म में चलते हैं 1 साल के बाद, तो आपको यहां पर 12.5% का टैक्स भी पे करना पड़ेगा। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, हर एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बोलता हूं, जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर करें, या तो किसी एप्लीकेशन के थ्रू करें या फिर डायरेक्ट आप एएमसी में जाके विजिट करके उस एएमसी के ऑफिस में जाइए, वहां पर आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए जो आप करना चाहते हैं। परंतु दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी एजेंट के थ्रू आपने एसआईपी नहीं करनी है, क्योंकि आपको यहां पर 1% से लेकर 2% का चार्ज यहां पर लगेगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और ये 1%, 2%, 1% या क्या आधा % भी बहुत मायने रखता है लॉन्ग टर्म के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंड मैनेजमेंट की। तो यहां पर अजय खंडेवाल अक्टूबर 2024 से हैं और संतोष सिंह जी अक्टूबर 2024 से, और अभी कंटिन्यू है। फंड हाउस की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है। एयूएम की बात करें तो 61,382 करोड़ का एयूएम है मोतीलाल के पास। इस एएमसी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आप यहां पर देख सकते हैं, 29 दिसंबर 2009। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों होल्डिंग की। कुछ टॉप कंपनियां जिसके अंदर ये कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करती है, उसकी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। कॉफरेज लिमिटेड है, कल्याण ज्वेलर्स है, पॉलीकैब लिमिटेड है, बहुत सारी हैं, जियो फाइनेंशियल है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, वोल्टास है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके अंदर ये अपना पैसा यहां पर इन्वेस्टमेंट करती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों, अब 2 तरीके हैं आप लोगों के पास एसआईपी करने के, इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। पहला तरीका है एक सिंपल एसआईपी, यानी आपने जो टारगेट लिया कि मैंने 1000 रुपए ही एसआईपी का करना है, मुझे उससे ज्यादा नहीं करना, ना उससे कम करना। अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी फिक्स करके चलते हैं कि मुझे 1000 रुपए की एसआईपी यहां पर करनी है, तो यहां पर 15 साल के बाद आपकी जो अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट होगी वो होगी 1,80,000 रुपया, और आपको मैच्योरिटी पे यहां पर मिलने वाला है 8,28,990 रुपया। यहां पर मैंने 15, 20 और 25 ये 3 साल लिए हैं। अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो मार्केट के अंदर, तो यहां पर आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगी 2,40,000 रुपए की होगी, और आपको मैच्योरिटी पे यहां पर 20,22,917 रुपए यहां पर आप लोगों को मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप 5 साल और वेट करते हैं, यानी आप इस एसआईपी को अपने छोटे बच्चे के लिए शुरुआत करते हैं, या फिर आप मान के चलिए आपकी उम्र 35 से 40 के आसपास है और आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट फंड है दोस्तों। यहां पर 25 साल में आपकी जो अमाउंट इन्वेस्ट होगी वो होगी 3 लाख रुपया, और आपको मैच्योरिटी पे यहां पर 47,99,672 रुपए यहां पर आप लोगों को मिलेगा। ये था सिंपल तरीका दोस्तों, पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और उस भाई से भी जिसका ये कमेंट था, आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए, जब अगर आप 1000 रुपया निकाल सकते हैं, तो आप इसके अंदर नेक्स्ट ईयर से 10% भी इंक्रीज कर सकते हैं, जहां पर मंथली एसआईपी 1000 रुपया ही रहेगी आप लोगों की। विद स्टेप अप एसआईपी के साथ आपने ये इन्वेस्टमेंट करनी है। मतलब आज आपने शुरुआत की है 1 जनवरी 2025 से, 1 जनवरी 2026 को आपने जो 1000 रुपया आपने शुरुआत की थी, उसके अंदर 10% एक्स्ट्रा करना है। बस इतना सा ही काम अगर आप करते हो, केवल छोटा सा 10% आपने हर साल इंक्रीज किया। यार मेरे लिए थोड़ा किया, अपने लिए कर रहे हो, इसको थोड़ा सा सोचिएगा, बैठ के सोचिएगा। अगर आप केवल 10% और निकाल लेते हो, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है उस 1 साल के अंदर, उस 1000 रुपए के बिना आपका काम चलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप उसमें 10% और अगले साल से उसमें बढ़ा देते हैं, मैं ये क्यों जोर देके आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत मायने रखेगा ये 10%। देखिए, अगर आप स्टेप अप एसआईपी के साथ चलते हैं, तो 15 साल में आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगी 3,81,270 रुपया होगी, और उसके बाद मैच्योरिटी पे आप लोगों को मिलेगा 13,18,575 रुपया। दोस्तों यहां पर आप फर्क देखिएगा, 15 साल में आपको यहां पर 13,18,000 रुपये मिलता है, और मैं वापिस बैक लेके चलता हूं, और यहां पर आप लोगों को मिलता है 8,28,990 रुपया। आगे बात कर लेते हैं कितना फर्क है, आप देखिएगा। अगर 20 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं,
तो यहाँ पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट स्टेपअप एसआईपी के द्वारा 6,87,300 रुपए की होगी और मैच्योरिटी पे आप लोगों को 35,35,486 रुपए यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा सा बैक चलिए, यहाँ पर देखिए 20 साल में आपको कितना मिलता था, 20 लाख रुपया, यानी 15 लाख रुपए का डिफरेंस यहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, अगर आप 25 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा 11,80,165 रुपया और मैच्योरिटी पे आप लोगों को 89,77,656 रुपया आप लोगों को मिलेगा, यानी 90 लाख रुपए के करीब आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप नॉर्मल एसआईपी से चलते तो आपको यहाँ पर केवल और केवल 47,99,99 यानी 48 लाख रुपए यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। आप सोचिएगा दोस्तों, कहां पर आपको 48 लाख रुपया मिलता है और कहां आपको 90 लाख रुपया मिलता है। केवल एक छोटा सा स्टेप आपने लेके चलना है। ये छोटा सा स्टेप एसआईपी के अंदर आप लोगों को इतना फर्क डाल के देगा, और जब आप 1 साल 2 साल कंटिन्यू रहेंगे, उसकी आपको आदत पड़ चुकी होगी दोस्तों। और जब आदत आपकी पड़ जाएगी तो आप कभी भी अपनी एसआईपी को कम करने की ना सोचेंगे। उसको मैं तो 10 बोलता हूं, आप उसको 15-20% तक लेके जाओगे। और थोड़ा सा इसके अंदर तड़का आपने डाल दिया लमसम का, यानी आपके पास कहीं से भी 1,000 रुपया आता है, 2,000 रुपया, उस टाइम आपको जरूरत नहीं है। अगर आप उस तड़के को यहां पर लगा देते हो तो आप 90 नहीं दोस्तों, 1 करोड़ से भी ज्यादा का फंड यहां पर अपना बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद कि आप 1,000 रुपए से तो अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, साथ के साथ में बेस्ट म्यूचुअल फंड भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। नॉर्मली जो भी बात करता है वो एसबीआई की बात करता है, क्योंकि लोगों का उसके ऊपर विश्वास है। एलआईसी की बात करता है। तो यहां पर देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने कितना जबरदस्त रिटर्न पिछले 5 साल, 3 साल, 1 साल के अंदर बना के दिया है। और जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसके 6 महीने पे मत जाइए, उसके 1 साल पे मत जाइए, उसके 3 साल, 5 साल और अब तक उसने कितना रिटर्न बना के दिया है पिछले 10 साल के अंदर, वहां पर आपने जाना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहिए। और मैं आप लोगों से जाते जाते फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना दोस्तों। साथ के साथ में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।